नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो हमारी रहेगी GSTR 9 जो कि एनुअल रिटर्न है जीएसटी में, उसके ऊपर रहेगी। और ये वीडियो हमारी दो पार्ट्स में है। एक पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि GSTR 9 किसको फाइल करनी है और इसकी लेट फीस क्या है, इसकी ड्यू डेट क्या है और इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस हैं जो हमने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की अब GSTR 9 बनानी है तो उसमें मेजर चेंजेस क्या हैं। तो एक तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम लाइव प्रोसेस आपको बताएंगे कि GSTR 9 को कैसे आपने फाइल करना है। टेबल वाइज टेबल के सारे पॉइंट वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये GSTR 9 किसको फाइल करनी है, किसको नहीं फाइल करनी है और इसकी ड्यू डेट क्या है और इसकी लेट फीस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो GSTR 9 एक एनुअल रिटर्न है जो कि सभी टैक्स पेयर को फाइल करनी होती है और इस रिटर्न में आपकी इनवर्ड और आउटवर्ड की सप्लाईज की डिटेल जाती है। जो भी आपने GSTR 1 और GSTR 3 में अपने रिटर्न्स में डेटा दिखाया होता है उसको आपने यहाँ पे कंपाइल करके पूरे एनुअल का डाटा यहाँ पे दिखाना होता है। आप कह सकते हैं कि ये आपकी सभी जो रिटर्नें आपने पूरे साल में फाइल की हैं उसकी एक समरी होती है। तो जो लास्ट जो 21-22 फाइनेंशियल ईयर तक जो गवर्नमेंट ने अप टू 2 करोड़ तक जिनकी टर्नओवर थी उनको ये रिटर्न भरने के लिए एग्जम्पशन प्रोवाइड की हुई थी। तो अभी जो लेटेस्ट GST काउंसिल की 50th मीटिंग हुई है तो उसमें उन्होंने इस एग्जम्पशन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। तो इसका मतलब ये है कि उन सब GST होल्डर्स को अपनी एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करनी जिनकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है। अगर आपकी 2 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर तो आपको GSTR 9 मैंडेटरली फाइल करनी है। अब अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से टाइप के पर्सन्स हैं जिनको ये GSTR 9 या एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को अपनी GSTR 9 नहीं फाइल करनी। दूसरे नंबर पर आता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इन पर्सन को भी अपनी GSTR 9 फाइल नहीं करनी। इसके बाद अगर आप इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर हो यानी कि आप अपना सिर्फ इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करते हो तब इस केस में भी आपको अपनी GSTR 9 एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करनी। और इसके बाद अगर आपने GST नंबर ले रखा है और आप सिर्फ एक डिडक्टर हो या फिर TCS कलेक्ट कर रहे हो GST में तब भी उस केस में आपको GSTR 9 रिटर्न नहीं फाइल करनी। और लास्ट केस है अगर कोई पर्सन सप्लाई कर रहा है OIDAR की सर्विसेज आउटसाइड द इंडिया टू द पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, अगर वो सर्विसेज वाला केस है आपका तब भी आपको GSTR 9 नहीं फाइल करनी। GSTR 9 की ड्यू डेट क्या रहती है? जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। जैसे कि अब हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तो ये खत्म हो गया। तो इसके बाद जब 31 दिसंबर आएगी यानी कि 31 दिसंबर 2023 वो हमारी GSTR 9 भरने की लास्ट डेट है। उससे पहले आपको अपनी GSTR 9 फाइल करनी है। अगर आप GSTR 9 को अपनी एनुअल रिटर्न को समय रहते फाइल नहीं करते तो उसकी लेट फीस है 200 रुपये पर डे और ये मैक्सिमम हो सकती है आपकी 0.25 ऑफ द टर्नओवर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की जो हमारी GSTR 9 जानी है उसमें क्या मेजर चेंजेस हैं। तो इसमें 3 ही मेजर चेंजेस हैं जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंटिन्यू हुए हैं और उसके अलावा कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे चेंजेस थे वही यहाँ पे एप्लीकेबल है, उसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे कि 50th काउंसिल मीटिंग में GST काउंसिल ने हमें बताया है कि जो फाइनेंशियल ईयर की जो GSTR 9 की चेंजेस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में थी वही यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। तो इसके हिसाब से हमारी 3 ही चेंजेस थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है आपकी टेबल नंबर 4 में चेंजेस। टेबल नंबर 4 में अगर आएंगे तो IJKL 4 पॉइंट है। ये पॉइंट है हमारे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और उसके अमेंडमेंट्स के। पहले हम क्या करते थे 21-22 फाइनेंशियल ईयर से पहले हम इन क्रेडिट डेबिट नोट्स को ऊपर अपनी B2C या B2B की सप्लाईज में नेट करके दिखा देते थे। तो अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर से ये कंपल्सरी हो गया कि इनकी आपको फिगर्स वहाँ पे मैंडेटरी फाइल करनी है। तो आपको अपना क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या फिर अगर उसमें कोई अमेंडमेंट है तो वहाँ पे आपको जरूर से वहाँ कंपल्सरी फाइल करनी है। पॉइंट नंबर IJKL ये थी टेबल नंबर 4 की चेंजेस। इसके बाद अगर आप आ जाएं टेबल नंबर 5 में क्या चेंजेस हैं। टेबल नंबर 5 में आपका पॉइंट था DEF। D में आपका आता था एग्जाम्प्ट सप्लाई, E में आता था आपका नॉन नील रेटेड सप्लाई और F में आता था नॉन GST सप्लाई। तो ये 21-22 से पहले हम इकट्ठा एक ही कॉलम में दिखा देते थे D पॉइंट में, तो आप इसको भी यहाँ बाइफरकेट करना कंपल्सरी है।
आपको जो है नॉन जीएसटी वाली जूर से आपको अलग से करके दिखानी होगी F कॉलम में। एग्जाम्प्ट और रिलेटेड को आप अभी भी एक साथ पॉइंट नंबर ई में दिखा सकते हो। तो ये थी पॉइंट नंबर, तो ये थी टेबल नंबर 5 में चेंजेस। इसके बाद हमारी एक चेंजेस है टेबल नंबर 17 की। टेबल नंबर 17 है हमारा HSN समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो ये पिछले फाइनेंशियल ईयर से ये भी मैंडेटरी हो गई है। तो इसमें क्या चेंजेस हैं कि आपको जो है HSN वाइज समरी आपको आउटवर्ड सप्लाईज की यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे एक और छोटा सा एक पॉइंट है कि आपको मैंडेटरी जो ऑप्शन है वो सिर्फ है B2B सप्लाईज के लिए। आपको B2B सप्लाईज की यहाँ पे कंपल्सरी से आपको HSN समरी देनी है। B2C को आप अभी भी इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद अगर आ जाए हम अपना टेबल नंबर 15, 16 और 18, तो वो टेबल अभी भी ऑप्शनल है। तो वहाँ पे अभी आपको रिलैक्सेशन मिली हुई है। तो ये थी GSTR 9 की लेटेस्ट चेंजेस जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप GSTR 9 की डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो जहाँ पे हमने आपको लाइव दिखाया है कि GST 9 को कैसे फाइल करना है, तो आप उसके लिए हमारा GST 9 की पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।